बटेंगे तो कटेंगे में ही दस्तक जम्मू कश्मीर की भी है, जहां टिकट बंटा तो हंगामा खूब कटा। 10 साल बाद विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में सीटें बढ़ी हैं तो उम्मीदवारों की संख्या भी बढ़ी है। कल पहले चरण के नामांकन का अंतिम दिन है। उससे पहले आज बीजेपी ने सूची जारी की तो 2 घंटे के भीतर विरोध के डर से पूरी लिस्ट वापस लेनी पड़ी। दोबारा सूची आई तो भी हंगामा बीजेपी रोक नहीं पाई। और अब चुनौती है कि अगर नाराजगी दूर करके जोड़ा नहीं तो फिर राज कैसे आएगा। 5 घंटे के भीतर सोमवार को जम्मू कश्मीर में बीजेपी को 3 लिस्ट लानी पड़ी। पहली लिस्ट सुबह 10 बजे आई। 3 चरण के 44 उम्मीदवारों के नाम आए, लेकिन 2 घंटे में ये लिस्ट वापस हो गई। 12 बजे 15 उम्मीदवारों की नई सूची आई। फिर पौने 3 बजे एक उम्मीदवार की दूसरी सूची। 90 सीटों के चुनाव में 44 कैंडिडेट का ऐलान करके वापस 16 पर लौटने की वजह तभी समझ आ गई जब जम्मू में राज्य के बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना को नाराज नेता कार्यकर्ताओं के हंगामे से अपने कमरे में बंद होना पड़ा। यहाँ तक बवाल मच चुका है कि यहाँ पर अगर हम देखें भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में, जो यहाँ जम्मू कश्मीर का जो बीजेपी का मुख्यालय है, यहाँ पर कई उम्मीदवारों के समर्थक आ गए हैं और यहाँ पर धरना प्रदर्शन हो रहा है। और साथ ही में वो जो आप कमरा देख रहे हैं वो जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना का कमरा है। उन्होंने अपने आप को अब लॉक कर लिया है क्योंकि यहाँ पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। यहाँ पर उनके जो सुरक्षा कर्मी हैं वो भी पूरे उस दरवाजे के सामने खड़े हो गए हैं और किसी को आगे जाने की अनुमति नहीं है। लेकिन यहाँ पर खूब नारेबाजी हो रही है। 3 चरण में वोटिंग है। यहाँ बीजेपी के भीतर नामांकन से पहले हंगामेदार चरण की पहली वजह पैराशूट प्रत्याशी बताए जाने लगे। मैं उस टाइम पे भारतीय जनता पार्टी में जुड़ा जब भारतीय जनता पार्टी में अनुसूचित जाति समाज के लोग बिल्कुल नहीं आते थे। हम ये चाहते हैं कि ये तुरंत फैसला बदला जाए। जिन लोगों को पैराशूट के माध्यम से मैंडेट दिया गया है उन लोगों का मैंडेट चेंज करके जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, छोटे से छोटा कार्यकर्ता है। दावा ये हुआ कि मुद्दा सिर्फ कुछ सीटों का नहीं बल्कि नाराजगी बड़े नेताओं की भी है। सूत्रों ने कहा कि बड़े नेताओं का नाम पहली जो 44 उम्मीदवारों वाली लिस्ट थी उसमें नहीं था। लिस्ट तो वापस हो गई, हंगामा नहीं रुका। भारी मात्रा में ओबीसी समाज है। हम बड़े समय पे हमारे शीर्ष नेतृत्व के आगे बात रख चुके हैं कि ओबीसी समाज को उनका जो हक मिलना चाहिए, क्योंकि एक भारी मात्रा में इनकी यहाँ पर पॉपुलेशन है। इसमें हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। एक ऐसा वर्ग है जिसमें चारों के चारों धर्म आते हैं और उनके लोगों को नुमाइंदगी मिलनी चाहिए। जो पैराशूट से उतरे होंगे हम उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जम्मू नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूंसी में खास करके जो ग्राउंड लेवल का वर्कर होगा हमें वही चाहिए। हंगामा बढ़ा तो कमरे से बाहर प्रदेश अध्यक्ष निकले, भरोसा दिया कि सबकी सुनी जाएगी। मैं सभी कार्यकर्ताओं से व्यक्तिगत पर्सनल बात करूंगा और मैंने पहले भी सभी कार्यकर्ताओं से बात की है। मैं सबका सम्मान करता हूं। एक एक करके सभी कार्यकर्ता मेरे पास आइए, मैं सभी कार्यकर्ताओं से बात करूंगा। सबसे ज्यादा नाराज जम्मू नॉर्थ से ओमी खजूरिया को टिकट न मिलने पर उनके समर्थक दिखे। हाँ जी, हाँ जी। ओमी खजूरिया बाहर मीडिया से बात करते हैं, तब भी रविंद्र रैना उनको संभालते समझाते दिखे। शाम तक उन्होंने कहा कि जो शाम तक हम लोग सब कार्यकर्ता शाम तक इसका निर्णय भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक एक एक कार्यकर्ता के हित में होगा। ये हमें भाषण भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय रविंद्र रैना जी पार्टी ने बहुत ही नाइंसाफी की। हम कार्यकर्ताओं के साथ, वोटरों के साथ, वर्करों के साथ बहुत ही नाराजगी है। आप क्या चाहते हैं? हम वर्कर चाहते हैं कि जो कैंडिडेट 40 साल से काम कर रहा है, ईमानदारी से काम कर रहा है, आज तक कोई एलिगेशन नहीं है उसके ऊपर, के समर्थक है उसको नजरअंदाज करके पैराशूट के थ्रू कहीं और कंस्टिट्यूएंसी से उठा के समर्थक है। आप किनके समर्थक? हम ओमी खजूरिया के समर्थक हैं। दरअसल जम्मू के इलाके में इस बार सीटें भी बढ़ी और बीजेपी के लिए उम्मीदें भी। और चुनाव 10 साल बाद हो रहा है। दावेदारों की संख्या बढ़ गई, साथ ही चुनौती भी। सुनील जी भट्ट, जम्मू आज तक।